सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मुस्लिम अपडेट को और रोज़ाना वीडियो देखते रहें। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, इस दौर में हर किस्म का इंसान होता है। यहाँ पर अल्लाह सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राज़ी रखने वाले काम करने चाहिए। इंसान का वक्त कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उसने उस लड़की के साथ फ़ौरन शादी कर ली और झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, घर वालों ने उसके साथ क्या सुलूक किया, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है। और इस बात को सच साबित कर दिखाया आयशा और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की आयशा और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप लोग इसको सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जाबरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और गरीबी भी इतनी ज़्यादा थी कि अगर सुबह में खाना मिल जाता तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं इसका कुछ पता नहीं था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं था। यानी ये परिवार इतनी ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी में जी रहा था। इस परिवार के सर पर पक्की छत भी मौजूद नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक ही बेटी थी जिसका नाम आयशा था। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा नेक इबादत गुजार थी। वो उस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोज़े भी रखती थी। यानी कि वो इतनी गरीब की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, उसी गांव के करीब एक गांव था जिसका नाम सकैत है। उसमें एक आसिफ नाम का एक बिजनेसमैन लड़का रहता था। लड़के का पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे। उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। प्यारे दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां पर आयशा रहती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ नानी के घर आया हुआ था। आसिफ के नानी के सामने वाले घर में आयशा का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने अपने छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज अदा कर रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। आसिफ की अम्मी ये सब अपने मन ही में सोच रही थी। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज़ उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उसको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, इतनी नेक थी, इतनी परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही आयशा आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की अम्मी ने घर के बाकी लोगों को उसके बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वो गरीब घर की बेटी है, मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा उनको भी आयशा पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले आयशा के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और आयशा के रिश्ते की बात करने लगे। ये सुनकर आयशा के घर वाले पहले तो बहुत ज़्यादा डर गए और सोचने लगे कि कहाँ ये करोड़पति लोग और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए ये सोचकर उन्होंने ये रिश्तेदारी से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्होंने अपने आसिफ के लिए एक
ऐसी बहू देखनी है जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो। और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है, और आपकी बेटी बहुत ज़्यादा नेक और नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसीलिए हमने आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, आयशा की माँ ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी हमारे घर रिश्ते के लिए पहली बार बात करने आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमें पता था कि आसिफ और उनके बाप आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हमने सोचा था कि आप इतने अमीर हो और हमारी तो झोपड़ियाँ बनी हुई है, मैं सिलाई का काम करके ऐसे में अपने घर का गुजारा करती हूँ और हमारा रिश्ता कैसे मुमकिन होगा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा कि हमें आयशा पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत ही ज़्यादा इसरार करने लगे तो मुझे भी लगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा नेक हैं, इन्हें धन दौलत और पैसों से कोई मतलब नहीं है, उनको एक अच्छी बहू चाहिए और अच्छे बेटे के लिए एक नेक दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। उसके बाद जाबरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी आयशा की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान के साथ हो गई, यानी आसिफ और आयशा दोनों का रिश्ता तय हो गया। कुछ वक्त के बाद आसिफ और आयशा की शादी हो गई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और आयशा को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया। आयशा ने बताया कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो जाएगी, इतने बड़े अमीर आदमी से मेरा निकाह हो जाएगा। बस मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा था और मेरा ये मानना था कि अल्लाह मेरे हक़ में जो भी करेगा वो बेहतर करेगा और बेहतरीन करेगा। और आज अल्लाह ताला ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी है। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया, सारे जहान की खुशियाँ अता कर दी है। प्यारे दोस्तों, सकैत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों बाद ही आयशा के साथ हुआ है। उस गांव में ये पहला मौका था जब दूल्हा दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा था। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से वहां पहुंचे और देखने वाले को यकीन ही नहीं हुआ कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे, भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने वाले थे। और उनको अपने नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से तुम उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो, हो सकता है उसका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से उससे शादी करो, क्योंकि हो सकता है कि उसकी दौलत तुम्हें गुनाहों में धकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर प्यारे दोस्तों, आजकल तो ये चीज़ बहुत कम देखी जाती है। आजकल तो मालो दौलत देखी जाती है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते हैं, हम उसकी खूबसूरती और अमीरी देखकर शादी करते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ निकाह करना चाहिए। यही हमारे और आपके लिए बेहतर है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।